ठीक है, पहले ना हम कुछ जो कर लिया था थोड़ा, ओके। This meeting is being recorded. हाँ जी, तो बेटा जी मैंने कल आपसे कहाँ तक पूछ लिया था? डिफ्यूज्ड वाले तक पूछ लिया था, है ना? डिफ्यूज्ड, मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. ओके बेटी, हाँ जी बेटा जी, देखिए हमने कल कहाँ तक किया था? डिफ्यूज तक किया था, है ना? डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन हमने कर लिया Yes, था, ठीक है? ma'am. और हम कल इंसिडेंट रे भी पढ़ चुके थे, ठीक है? अच्छा मेरे को एक बात दोबारा बताओ कि इंसिडेंट रे क्या होती है? मैम जो सीधा बताइए। मिरर मैम को टकराती है। मैम जो सीधा मिरर को टकराती है। जी, ऐसी रे जो सबसे पहले मिरर को टकराती है, ठीक है? ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ओके बेटा जी? हाँ जी। अब इरिस का मतलब बताइए जरा आप, इरिस क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, मेरे को ये पूरा बताओ जरा। सब बताया हुआ है मेरा। बेटा जी, इरिस के बारे में पूछ रही हूँ, याद है सभी को? Yes, ma'am. हाँ जी, तो बताइए, याद है तो बताइए फिर। मैम जो हमारी आंखों के अंदर ब्लैक ब्लैक बड़ा बड़ा होता है ना, वो होता है इरिस। और प्यूपिल और आंखों के अंदर बड़ा बड़ा होता है, उसके अंदर एक डॉट होती है, वो होती है। वेरी गुड, ठीक है। अब इरिस जो है वो क्या बताता है? आई कलर को डिनोट करता है। एक मेन चीज ये और बोलने भूल गए बेटा जी आप, कि जो आई कलर है उसको रिप्रेजेंट करता है ना? अब जैसे मेरी जो आईज हैं वो ब्लैक प्लस ब्राउन सपोज, ठीक है? उसके बाद एक बंदा, एक दूसरा पर्सन आपके पास ऐसा है जिसकी आईज ब्लू कलर की हैं, या फिर जो लाइट ग्रीन कलर की होती है वैसी आईज हैं। आप एक बार कैट की आईज देखो, उसकी आईज बिल्कुल डिफरेंट कलर की होती है, ग्रे से कलर की होती है ना? तो ये सब क्या है? ये इरिस का कलर है। मतलब ये जो हम बता रहे हैं ना कलर्स, तो वो ही कलर क्या है? इरिस है, ठीक है? आया बेटा जी समझ में? अब केलाइडोस्कोप क्या है बेटा जी? केलाइडोस्कोप पता है बेटा जी? बुक्स मत पलटो, जिसने आता है वो बताओ, ठीक है? नहीं आता तो मैं बताने से कुछ नहीं होगा यहाँ पे। आप देख देख के बताओगे, उससे अच्छा तो ये जो आपको समझाया गया है वो बताइए। मैम आपकी एक एक करके बताओ, एक एक करके बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की सुनूंगी मैं। बताइए। मैम रेक्टेंगुलर मिरर होता है बेटा जी रेक्टेंगल, नो, वेरी बैड। बेटा जी देखिए मैं आपको बताती हूँ, आपको क्या करना है, जो कैलाइडोस्कोप होता है ना बेटा जी, ये एक हो गया, ये दो हो गया, और एक ये तीन हो गया, ठीक है? ये कौन सी शेप में होते हैं? तीन मिरर्स होते हैं, तीन प्लेन मिरर्स लेते हैं हम, ठीक है? और उनको किस शेप में करते हैं? ट्रायंगुलर शेप में करते हैं, ठीक है? ओके। और मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप इसके अंदर कोई पेपर या फिर कलर्ड कुछ भी डालोगे ना, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है? तो वो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स है ना, तो वो जो बनते हैं, जो जैसे डिजाइनर्स वगैरह होते हैं ना, तो वो भी कलाइडोस्कोप का कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें न्यू न्यू डिजाइन चाहिए होते हैं चीजों के, ठीक है? तो कलाइडोस्कोप क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसी मिरर्स की फॉर्मेशन है, ठीक है? जो क्या करती है? डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस को फॉर्म करती है। और मैंने आपको एक चीज ये भी बताई थी कि एक टाइम, मतलब जो इमेज आप एक बार देख चुके, वो इमेज आप दोबारा नहीं देख सकते, ठीक है? क्योंकि वो जो इमेजेस है ना, वो एंगल पे डिपेंड करती हैं, साइड पे डिपेंड करती है, बहुत सारी चीजें हैं जिन पे वो डिपेंड करती है, ठीक है? आया समझ के लाइडोस्कोप क्या है? देखो मैं बता देती हूँ ओके आपको, मैंने मैम। कहाँ पे समझाई थी चीजें। वेट मैं बता देती हूँ आपको। ये जो कीवर्ड्स है ना, ये
बहुत अच्छे से याद करने पड़ते हैं क्योंकि कीवर्ड से ही होता है आपका पूरा चैप्टर, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट में पढ़ना है ना, कभी अगर आपको सब कुछ आता है तो आप कीवर्ड्स पढ़ लो, सिंपल, ठीक है। देखो जी, ये रहा कैलाइडोस्कोप। मैंने आपको बताया था कि 3 मिरर लिए, 1 2 3 मिरर्स लिए, ठीक है, और इन्हें रेक्टेंगुलर शेप, सॉरी ट्रायंगुलर शेप में कर दिया, ठीक है। यहाँ तो क्या किया उन्होंने, एक दूसरा मतलब एक ऐसा क्या कहना चाहिए इसको, जार टाइप में लिया था उन्होंने, ठीक है, और उस जार में इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। उसके ऊपर से एक होल, मतलब एक कार्डबोर्ड लिया, उसके अंदर होल किया और उसको वहां पे अटैच कर दिया, ठीक है, उसके कैप के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद क्या किया उन्होंने, जो जैसे जो नीचे वाली साइड है ना, उस पे क्या लगा दिया, देखो ये रहा, उस पे क्या लगा दिया, पेपर लगा दिया, ठीक है, ओके। और फिर जब ये जैसे कार्डबोर्ड हटाया, उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स डाले, मतलब जैसे छोटे छोटे स्टोन्स हो गए या पेपर्स हो गए, कलर्ड कुछ भी चीजें हो गई छोटी छोटी, ठीक है, उनको डाला। और फिर इसको बंद करके, कार्डबोर्ड को बंद करके, और ये जो छोटा सा होल है ना, यहां से देखना है, ठीक है। तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कैलाइडोस्कोप, ओके बेटा जी। ओके मैम। ओके मैम। हाँ जी। उसके बाद आइए लेटरल इन्वर्जन, ओके, वेरी गुड। लेटरल इन्वर्जन बताइए बेटा जी, क्या होता है। मैम जिस मिरर में इमेज लेफ्ट वाली ऑब्जेक्ट होती है वो राइट में दिखती है और राइट वाली ऑब्जेक्ट होती है वो लेफ्ट में दिखती है। वेरी गुड। इस बच्चे का नाम क्या है भाई, नाम बताओ बेटा अपना। मैम टीनू। ओके टीनू जी, वेरी गुड। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए, कल भी बताए थे, आज भी बताइए। बताइए बेटा जी। 2 लॉज हैं आपके पास रिफ्लेक्शन के। यस मैम। यस मैम। तो बताइए फिर, पता है। बेटा जी देखो, फर्स्ट लॉ है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, और सेकंड लॉ है आपके पास की इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन, ठीक है। ये क्या है, आपके 2 लॉज है, फर्स्ट लॉ ये रहा, सेकंड लॉ ये रहा। बेटा जी इसके ऊपर ना आपके पास एक क्वेश्चन भी है, ठीक है, एनसीईआरटी में अभी आएगा, अभी हम पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ कौन सा है, सेकंड लॉ कौन सा है, क्योंकि ऐसे ही आता है एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए, राइट द सेकंड लॉ, ठीक है, या राइट द फर्स्ट लॉ, एक एक करके भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हमेशा फर्स्ट लॉ जहां आ गया वहां क्या लिखना है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, उसको अच्छे से लिख देना है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, इसको ऐसे लिखना है, उसके बाद ऐसे डिनोट कर देना है, ठीक है, ओके। और अगर सेकंड लॉ आएगा तो आपने लिखा है इंसिडेंट रे, नॉर्मल, वो रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन, सिंपल, ठीक है। अब मुझे प्यूपिल बताइए, अभी बच्चे ने प्यूपिल बताया था, दोबारा से मुझे प्यूपिल जानना है, बताइए क्या होता है। बता रहा है कोई बच्चा। मैम वो आशीष, आइरिस, हेलो मैम। मैम मैम इरिस के अंदर छोटा सा होल होता है मैम उसे हाँ आइरिस जी, के हाँ जी, अंदर बता दो। एक बताइए। डॉट होती है, उससे कहते हैं इसके प्यूपल। अंदर, अच्छा उसकी वर्किंग क्या है बेटा, चलो ये तो पता चल गया कि क्या होता है ये, ठीक है। अब उसकी वर्किंग बताइए मेरे को, उसकी वर्किंग क्या है। देखो उसका जो मैम फंक्शन या वर्किंग आप कह सकते हो, हाँ बताओ बेटा, कौन बता रहा है, बताइए। मैम जब ज्यादा लाइट होती है तब मैम ये छोटा हो जाता है और जब मैम डिम लाइट होती है जब ये बड़ा हो जाता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। सबको समझ आया ये सब चीजें कि प्यूपिल क्या होता है, उसकी फंक्शन या वर्किंग क्या है।
अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको यही चीज बतानी है कि प्यूपिल एक तो छोटा डॉट होता है हमारे इरिस के अंदर, ठीक है, मतलब बिल्कुल मिड में। और दूसरी चीज क्या बतानी है कि जब लाइट ज्यादा होती है, ब्राइट होती है, ठीक है, तब ये क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। और जब लाइट हमारी कम होती है तो ये वाइड हो जाता है, ठीक है, मतलब बड़ा हो जाता है, ठीक है। ओके बेटा जी। अब रिफ्लेक्टेड ओके रेज मैम। बताइए जल्दी से, बहुत छोटी छोटी चीजें रह गई अब तो। ये रिफ्लेक्टेड रेज जो मैम एक मिरर को टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती है, वो रिफ्लेक्ट होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। रिफ्लेक्शन बेटा जी, रिफ्लेक्शन बताने वाला बच्चा। सचिन, हाँ हाँ बताओ बताओ। मैम दोबारा बोलना। बेटा जी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? मैम परछाई। परछाई। परछाई इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। वो तो आपने उसको हिंदी में बता दिया बेटा। अच्छा ये तो रिफ्लेक्शन होता क्या है? अब अगर आपको लिखने के लिए आ गया रिफ्लेक्शन तो आप लिख के आ जाओगे परछाई, बस हो गया, खत्म। ऐसे थोड़ी होता है। आंसर प्रॉपर्ली दो ना मेरे को। मैम जो इमेज हम मिरर में देखने हमारे सामने, वो रिफ्लेक्शन होती है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब उसके बाद आइए रेगुलर रिफ्लेक्शन पे। ये अगर किसी बच्चे को नहीं पता ना, फिर मैंने उसको मारना है बहुत अच्छे से। जल्दी बताओ रेगुलर जो रिफ्लेक्शन। प्लेन मिरर पर इंसिडेंट रे तो पैरेलल होती है, इसलिए भी पैरेलल होती है। से करे मिरर में। एक एक करके बताइए बेटा। पहले आर्यन बच्चे आप बताइए, आप कुछ बोल रहे थे। मैम प्लेन मिरर से करना मैम, इंसिडेंट रे तो पैरेलल ही होती है, रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होती है। ठीक है। और उसका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है बेटा? स्मूथ प्लेन सरफेस। स्मूथ सरफेस, वेरी गुड, स्मूथ सरफेस होता है। ओके। अब रेटिना बताइए बेटा जी जल्दी से। कल मैंने एक बच्ची को रेटिना बताया था सभी के सामने। एक बच्ची ने मेरे को पूछा था कि मैम व्हाट इज रेटिना, मैंने रेटिना बताया था, बताइए। मैम रेटिना ऑप्टिक नर्व से मैम रिफ्लेक्ट होता ऑप्टिक है। के अंदर ऑप्टिक नेर्व से किसी भी चीज अटैच की वस्तु बनती है, वो रेटिना पे बनती है। और और कुछ बोलिए रितिका। यस मैम। ठीक, हाँ जी बेटा आप बताइए व्हाट इज रेटिना। मैम रेटिना वो होती है जो हमारे नर्व सेल, हम कोई भी इमेज देखते हैं वो हमारे नर्व सेल को अट्रैक्ट करती है। नो बेटा जी, नो 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 नो। देखो मैं बताती हूँ, जो आशीष बच्चे ने बोला वो बिल्कुल ठीक था कि जो हम इमेज देखते हैं ना, ठीक है, वो क्या करती है, वो अपनी एक इमेज बनाती है हमारे जो नर्व सेल्स है उससे थोड़ा आगे, ठीक है। उस प्लेस को हम कहते हैं रेटिना। और रेटिना क्या है? रेटिना पे अगर कोई हमारी इमेज बन रही है ना, इट मींस कि वो इमेज हमारे माइंड कुछ सेकंड्स के लिए बंद की है, ठीक है। अब जैसे, अब मैंने आपको कल भी एक एग्जांपल दिया कि जैसे अब आप अपना फोन देख रहे हो, ठीक है, अब आप अपने फोन में जो चीज मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है आप वही चीज देख रहे हो, ठीक है। अगर एकदम से ही ये मैं हटा दूं तो क्या आप उस इमेज को कितनी देर तक रिमेम्बर कर पाओ, ठीक है। वो काम किसका है? रेटिना का काम है। आई समझ में बेटा जी? हाँ जी। अब मुझे रॉड्स बताइए कोई बच्चा। मैम रोड डिम लाइट में काम नहीं करता। dim light नहीं देखो। अच्छा ठीक है, आ जाओ अब एक्सरसाइजेस पे आ जाए आप। यस मैम।
किसी मैम, बच्चे notes को क्या अगर कोई बताया? डाउट है ना अभी तक के सेशन में, जी बेटा जी मैम वो रोड्स था वो क्या? आप बताओ अच्छा रोड्स क्या होते हैं, फिर मैं बताऊंगी। मैम वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा मैम आपको रोड नहीं पे पता डिम रोड्स लाइट क्या नहीं होते हैं? देख सकते हैं। बेटा वो डिम लाइट के लिए क्या होते हैं, क्या लिखा होता है कल एक वर्ड, हाँ सेंसिटिव होते हैं, वो सेंसिटिव टू डिम लाइट होते हैं, मतलब वो डिम लाइट कम देख सकते हैं, ठीक है। ओके जी, ठीक है चलिए। ओके मैम। अब मुझे ये बात डाउट तो नहीं है, फिर मैंने नहीं तो आगे सॉल्यूशन निकालना है मैंने। जल्दी से बताओ सारे। क्या मैम? नहीं डाउट क्या? तो नहीं है? चलिए ठीक है देखते हैं आप। सपोज यू आर इन अ डार्क रूम, ठीक है, पहले इसे जरा मैं आपसे ही पूछती हूँ फिर दिखा आप लोग। हाँ अब मेरे को बताइए, क्वेश्चन शेयर की मैं आपसे सिर्फ, ठीक है। मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब देखिए, अब पहला क्वेश्चन क्या है, सपोज यू आर इन अ डार्क रूम, आप मान लीजिए कि आप एक अंधेरे वाली रूम में हैं, ठीक है। कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम, क्या आप उस रूम के ऑब्जेक्ट्स या फिर कोई भी चीज को देख सकते हो? कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द रूम, एक्सप्लेन, क्या आप जो रूम है उसके बाहर की चीजें देख सकते हैं? आप इस चीज को समझाइए, बताइए बच्चों। पहले तो इस चीज का आंसर दो, कैन यू सी द रूम ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द रूम, ठीक है, ये वाली चीज का आंसर दीजिए कि अगर आप एक डार्क रूम में हैं तो क्या आप उसके ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो, वेरी गुड, ठीक है, नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते बेटा जी? क्योंकि वहां रिफ्लेक्शन नहीं है, लाइट नहीं है, ठीक है, आया समझ? हाँ जी, प्रकाश नहीं है, ठीक है। कैन यू सी द ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द रूम, क्या आप रूम के बाहर वाली चीजें को देख सकते हैं, डार्क रूम के बाहर वाली चीजों को? यस मैम। जी यस मैम। यस, वेरी गुड, देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां क्या होगा, लाइट होगी, रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, ऑब्जेक्ट से फिर जो रिफ्लेक्शन होगा वो आपकी आईज में आएगा, तब आप ऑब्जेक्ट को देखोगे। समझ में आया बेटा? ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब मुझे रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के तीन वो बताइए आप, क्या नाम, डिफरेंसेस, ठीक है। अब जैसे मैं बताती हूँ आपको, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, स्मूथ सरफेस पे होता है, ठीक है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, खुरदुरे सरफेस पे होता है, मतलब रफ सरफेस। रफ सरफेस पे होता है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या बताना है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में कि जो इंसिडेंट रे है वो तो पैरेलल होती है, बट जो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है उसमें क्या होता है, वो भी जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है उसमें क्या होता है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। और रिफ्लेक्शन क्या होती है, बताओ? इंसिडेंट तो पैरेलल होती है, पर रिफ्लेक्टेड या पैरेलल नहीं होती। हाँ जी, ठीक है। और एक चीज और हम कह सकते हैं बेटा जी कि जो हमारे रेगुलर रिफ्लेक्शन है ना, ठीक है, उसकी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो सारी एक ही डायरेक्शन में होती हैं, ठीक है। जैसे अगर हमारा रेगुलर सरफेस ये है तो इसकी जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज होंगी सारी एक ही डायरेक्शन में होंगी, ठीक है। और जो हमारा डिफ्यूज्ड है, ठीक है, उसकी कैसे होंगी, ऐसे 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 कहीं पे भी हो सकती है ना, ये तो हमें भी पता है, ठीक है। ओके जी, ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम।
Okay, the ma'am. failure of the laws of reflection. अब एक चीज बतानी है आपने कि क्या जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, ठीक है, क्या वो फेलियर है किसका, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। आपके पास दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, और दूसरा क्या है, आई आर और एन मतलब नॉर्मल, ठीक है, सेम प्लेन पे लाई करते हैं। अब एक बात सुनो बेटा, चाहे रिफ्लेक्शन कैसा भी हो रहा है, ठीक है, चाहे डिफ्यूज्ड है चाहे रेगुलर है, ठीक है, बट रिफ्लेक्शन तो रिफ्लेक्शन हुआ ना, और रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्शन में हम क्या चीज पढ़ते हैं कि हमेशा एंगल आई एंगल आर के ही इक्वल होता है। एक बात बताओ बेटा, अगर आपकी जो इंसिडेंट रे है वो तो ये रही, ठीक है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो ये रही सपोज, ठीक है, ओके, तो क्या है, नॉर्मल तो आपने तब भी खींचना है बीच में, ठीक, और इधर से इधर तक ही तो देखना है, तो ये तो हमेशा इक्वल रहेगा, चाहे आपके एंगल कैसे भी आए, ठीक है, चाहे आपका एंगल इधर क्यों ना जाए इधर क्यों ना जाए, चाहे नीचे क्यों ना जाए, पर आपकी जो एंगल आई है वो एंगल आर के ही इक्वल रहेगा, क्योंकि वो तो हम नॉर्मल खींच के करेंगे। और नॉर्मल कैसे खींचता है सबको पता है, कैसे होता है नॉर्मल, बताना जरा। 90 डिग्री मैम। मिरर के बिल्कुल मैम 90 डिग्री के एंगल में। 90 डिग्री के एंगल में, मतलब परपेंडिकुलर होता है सरफेस से, ठीक है, ओके जी। और तीसरी चीज, सेकंड लॉ हमारा क्या है कि एंगल आई वो सॉरी आई आर और एन सेम प्लेन अप्लाई करेंगे, तो प्लेन तो हमारा सेम ही है ना बेटा, देखो प्लेन तो सेम ही है ना, आई भी यहीं आएगा आर भी यहीं आएगा, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में जाए, है ना बेटा जी। तो क्या है, ये फेलियर नहीं है, ठीक है, ये सभी के लिए ट्रू है, चाहे हमारा रेगुलर हो चाहे हमारा डिफ्यूज्ड हो। समझ में आया सभी को? यस मैम। ठीक है, अब एक बात Yes, बतानी है आपको कि यहाँ पे ना आपको 6 वो दे रखी हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स दे रखी हैं, ये रहे, ठीक है। अब आपको बताना है कि इनमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। अब पहले देखिए पॉलिश्ड वुडन टेबल। पॉलिश्ड वुडन टेबल का मतलब है कि एक ऐसी लकड़ी की टेबल जो जिसपे पेंट या पॉलिश हुआ हुआ है, ठीक है। तो अब अगर एक बात बताओ, अगर नॉर्मल बिना पेंट की होती तो उसका सरफेस क्या था, कैसा होता, खुरदुरा होता, ठीक है, रफ होता, बट यहाँ तो पॉलिश्ड है, यहाँ तो पेंटेड है। क्या आपने कोई भी चीज पेंटेड खुरदुरी देखी है? नो, डेफिनेटली नो। तो यहाँ क्या होगा, जो हमारा सरफेस है वो क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल स्मूथ सरफेस हो जाएगा। तो स्मूथ सरफेस पे क्या होता है हमारा, कौन सा रिफ्लेक्शन होता है बताओ, स्मूथ सरफेस पे कौन सा रिफ्लेक्शन होता है बेटा? रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, मैम रेगुलर रिफ्लेक्शन। हाँ जी, ठीक है। अब आ जाइए आप अपना कार्डबोर्ड पे। कार्डबोर्ड का जो सरफेस है बेटा जी वो होता है खुरदुरा, ठीक है, वो कैसा होता है, रफ सरफेस होता है, ठीक है। तो रफ सरफेस पे कैसी रिफ्लेक्शन होती है, यहाँ रेगुलर, यहाँ डिफ्यूज, ठीक है, वेरी गुड। अब मिरर का कौन बताएगा मुझे, जल्दी से बताइए अब मिरर का। रेगुलर रिफ्लेक्शन। वेरी गुड, रेगुलर ठीक है। उसके बाद चॉक पाउडर। चॉक पाउडर होता है वो कैसा होता है, खुरदुरा खुरदुरा होता है, वेरी गुड। तो उसके ऊपर डिफ्यूजन कैसा होगा, सॉरी उसके ऊपर रिफ्लेक्शन कैसा होगा, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। अब मार्बल का फ्लोर है आपके पास, सुनिए बेटा जी सभी बातें मत कीजिए, मार्बल का फ्लोर है, ठीक है। तो मार्बल के फ्लोर पे कैसा होगा, रेगुलर होगा, क्योंकि वो स्मूथ होगा जिसपे आप चलते हो, जब आपके घर में टाइल्स लगती हैं, ठीक है, तो कैसा होता है वो सरफेस, रेगुलर सरफेस होता है, स्मूथ सरफेस होता है, ठीक है, ओके। अब पीस ऑफ पेपर बताइए सब, डिफ्यूज्ड रेगुलर नो बेटा जी, डिफ्यूज्ड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बनेगी मैम उस पे। जी इसमें रफ आएगा, हाँ जी, कागज का टुकड़ा, ठीक है। जा रहा है बेटा,
यस मैम। यस चलिए मैम। अब आप मुझे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए। स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल एंगल आई आई इक्वल आर, आर, एंगल आई आर, एंगल आई आर आर एंड अप्लाई ऑन सेम। ठीक है, आई आर और एन एन सेम प्लेन पर लाइक, एन ठीक है, Some plane. ठीक है। उसके बाद डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट द इंसिडेंट रे, reflected ray and the normal at a point of incidence lie in the same plane। ठीक है, अब आपको मैंने एक एक्टिविटी बताई थी बेटा, एक करवाई भी थी, मतलब बुक में से ही बताई थी मैंने कि एक ऐसी एक्टिविटी थी जिससे आपको पता चल गया था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल कहाँ पे है, सेम प्लेन पे लाई करते हैं। Same बेटा जी plane। आपको याद है हमने कार्डबोर्ड सॉरी एक पेपर वाली एक्टिविटी करी थी जिसके ऊपर हमने एक मिरर रखा था, ठीक है, और हमने क्या किया था, एक टॉर्च से क्या करा था, लाइट को पास किया था, सबको याद है वो। और लाइट को पास करते Yes, समय ma'am. हमने एक Yes, किया ma'am. था, कॉम के सारे साइड्स को ब्लैक कवर कर लिया था, ठीक है, और सिर्फ एक ही होल उसका रहने दिया था, ठीक है, और फिर जो उसमें से लाइट पास हो रही थी हमने उसको क्या नाम दिया था, इंसिडेंट रे, है ना, याद आ रहा है सभी को वो वाला एक्टिविटी। Yes, ma'am. यस मैम। तो वही एक्टिविटी बेटा जी आपको यहाँ पे Yes, पूरी ma'am. अच्छे से लिखनी है, ओके डन, यस मैम। ठीक है, Ma'am. ओके। अब फिल इन द ब्लैंक्स पे Okay, आइए। ma'am. अब आप फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, अ पर्सन 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर सीम्स टू बी डैश मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। अब देखिए, 1 मीटर। नो 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 नो, पहले मेरी बात सुनो अच्छे से, 2 उसके मीटर। बाद आंसर। वेरी गुड, जिस बच्चे ने आंसर दिया मैं बताती हूँ लॉजिक। लॉजिक बताओ, अच्छा चलो जिसने बोला 2 मीटर जल्दी से बताओ, जल्दी क्या लगा इसके अंदर। मैम मैं बताऊं? मैम जितनी दूर हम मिरर हाँ से जी बिल्कुल, खड़े होंगे उतनी दूरी मिरर से हमारी इमेज बनेगी। यस मैम। दोबारा बताना जरा। मैम वो आदमी मैम जितनी दूर हम मिरर से खड़े होंगे उतनी दूरी मिरर से इमेज बनेगी हमारी। हाँ ठीक है, फिर तो ये तो 1 मीटर डिस्टेंस था, तो 1 ही मीटर होनी चाहिए। सुमित तो मैम बेटा सीन माइक करेगा ऑफ तो कर लीजिए। 1 मीटर तो मिरर होगा, मिरर से 1 मीटर वो खुद इमेज बनेगी, तो मैम 2 मीटर हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, उसने पूछा है कि जहां वो खड़ा है ना, जो भी एक पर्सन है जहां पे भी वो खड़ा है, ठीक है, उससे कितनी दूर उसकी इमेज बनेगी, तो 1 मीटर तो मिरर तक हो गया, ठीक है, और फिर मिरर के आगे भी तो 1 मीटर हो गया ना, तो उन दोनों को उसने प्लस कर दिया, सिंपल, ठीक है। Okay, ma'am. If you touch your dash ear, if you touch your dash ear with right hand in front of a plane mirror, it seems to be it will be seen in the mirror that your right ear is touched with, यहाँ पे right लिख दो, ठीक है, यहाँ पे left लिख दो, और ये कॉन्सेप्ट क्या है जरा जल्दी मुझे बताओ, क्या 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 कॉन्सेप्ट लगाया इसमें, लेटरल इन्वर्जन बेटा, ठीक है, इसमें Okay, क्या ma'am. लगा है, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या है कि आप अगर राइट वाला हैंड उठा रहे हो तो आपको वहां मेरा लेफ्ट हैंड दिख रहा है, ठीक है, और अगर मैं यहाँ लेफ्ट हैंड उठा रही हूँ तो वहां पे आपको क्या दिख रहा है, मेरा राइट हैंड दिख रहा है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। अब एक बात बताइए, अभी हमने प्यूपिल की वर्किंग पढ़ी थी, है ना, तो उसमें था द साइज ऑफ द पीपल becomes dash when you see in dim light। अब डिम लाइट में अगर आप देखते हो तो आपके प्यूपिल का साइज कैसा हो जाता है, जल्दी बताइए। लार्ज हो जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, आप इसमें इंक्रीज भी लिख सकते हो, ठीक है। नाइट बर्ड्स हैव डैश ड्रॉन्स देन
रॉड्स इन देयर आईज। जो नाइट बर्ड्स होते हैं उनके अंदर कितने कॉर्न्स होते हैं रॉड्स के, मतलब कॉर्न्स ज्यादा होते हैं या कॉर्न्स कम होते हैं? कम कम जी बेटा, कम कम होते हैं। ठीक है, कम होते हैं। ओके, कैसे हैं? लेस होते हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज और बतानी है। इंसिडेंट रे इज डैश इक्वल टू नॉर्मल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एक बात बताइए, जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है, तो ये कब इक्वल होते हैं? हमेशा, समटाइम्स, कभी कभी, Always. अंडर स्पेशल कंडीशंस, कुछ ऑलवेज ऑलवेज वाला राइट आंसर। ठीक है, हमेशा होते हैं। ठीक है, ओके। Yes, ma'am. इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज। अगर एक इमेज बनी है किससे? प्लेन मिरर से, तो वो कैसी होगी बताइए? यहाँ लिखा है virtual, क्या बताइए, बोलो बेटा। मैम बी। MD आएगा। डी क्यों बेटा? B. नहीं, डी क्यों और बी क्यों? चलो मुझे ऐसे बताओ ना, आप पोलिंग कर दी यहाँ पे, को बताइए अच्छे से, मुझे भी तो समझ आना चाहिए ना आपने क्या लगाया इसमें। बेटा देखो, जो हमारी इमेज है ना वो हमेशा वर्चुअल बनती है, ठीक है। रियल तो आप खुद हो ना, वर्चुअल बनती है मैम। रियल तो आप खुद हो, पर जो आपकी इमेज है वो वर्चुअल होती है। बिल्कुल आपका टू कॉपी होता है, वो आप नहीं होते, वो क्या होता है आपका टू कॉपी हो गया, ठीक है। इसलिए हम उसको कहते हैं वर्चुअल, ठीक है। रियल तो आप खुद ही हो, आप अपनी इमेज खुद बना रहे हो, मतलब आप खुद एक रियल पर्सन हो, ठीक है। पर आपकी जो इमेज बनती है उसे हम कैसे कहते हैं? वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है। और क्या बोला गया है? बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। अगर आप खड़े हो तो आप बिल्कुल सेम साइज के दिखोगे, ऐसा तो नहीं आप इतने से दिखोगे, नो। या फिर आप बहुत बड़े दिखोगे, नो। आप बिल्कुल सेम साइज के दिखोगे और बिहाइंड द मिरर दिखोगे, मिरर के पीछे दिखोगे, ठीक है। इसीलिए हमने उस इमेज को क्या बोला है? वर्चुअल इमेज बोला है, ठीक है। ओके, ओके जी। और अभी कैलाइडोस्कोप का मैंने आपको कंस्ट्रक्शन बताया था, आपको कैलाइडोस्कोप कैसे बनाना है, ठीक है। तो सभी बच्चे इसमें वही लिखेंगे, ओके डन। ओके मैम। Okay, ma'am. अब आया ड्रॉ अ लेबल्ड स्केच ऑफ ह्यूमन आई। अब आपको ह्यूमन आई का क्या बनाना है? स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, स्केच बनाना है। तो मैंने आपको बताया भी था बेटा, हाँ मैंने आपको बताया भी था कि ह्यूमन आई जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देख लिया होगा ह्यूमन आई से कितने सारे अभी तक क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना। तो ह्यूमन आई तो आपने Yes, करना ही है, ma'am. उसका स्ट्रक्चर भी आपको अच्छे से याद करना है और हर एक पार्ट को देखना है कि ये पार्ट क्या कहलाता है, ये पार्ट क्या कहलाता है, हर चीज आपको पता होनी चाहिए ह्यूमन आई की, ठीक है। ओके Okay, ma'am. हाँ जी। अब यहाँ पे कितने क्वेश्चंस हैं टोटल? 17। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, जितने रह आए थे अभी सारे बच्चे ना ज्वाइन कर लेना, ठीक है, कोई बात नहीं है ना, किसी को वक्त तो ना अभी। बताइए क्या मैम? बेटा, आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लोगे? यस Yes, मैम। ma'am. मैम यस मैम कभी ना दोबारा ज्वाइन कर लेना, ओके। तब हम ये सारे जितने भी बच्चे हैं ना क्वेश्चंस वो करेंगे, फिर थोड़े गप्पे मारेंगे, ओके डन। Okay, ma'am. ओके ठीक है, अभी सब लीव कर दो, ठीक है, और फिर दोबारा ज्वाइन करना विद इन हाफ मिनट, ओके।